हाय दोस्तों, मैं आनंद कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अगर आप लोग शुरू से अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम और इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और आप लोग ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और रेडॉक्स रिएक्शन, आप लोग सभी प्रकार की रिएक्शन को आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। और आइए इसी के साथ हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है इसको हम बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर जो भी बच्चे अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं तो लोग तुरंत जुड़ जाएं इस हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म आनंद सुपर 20 क्लासेस से। तो आइए हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए, पहले तो हम छोटा छोटा रिएक्शन लेकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों का बेस मजबूत होगा रिएक्शन का लेवल हम और ऊपर बढ़ाते जाएंगे। देखिए, अगर हम मैग्नीशियम धातु का रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन क्या है, डाई एटॉमिक है, तो वो हमेशा दो रूप में लिखा जाएगा। ऑक्सीजन कभी भी सिंगल नहीं लिखा जाएगा। और जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको पता होगा कि जितना उत्पादन के पहले द्रव्यमान रहता है उतना ही उत्पादन के बाद भी होना चाहिए। आपका ये उत्पादक है और यह आपका ये अभिकारक है और ये आपका क्या है, उत्पादक है। तो क्या दोनों का द्रव्यमान आपको बराबर दिख रहा है? क्योंकि देखिए इधर ऑक्सीजन का संख्या 2 है और इधर 1 है। तो आप लिखेंगे कैसे इसको, mg बराबर 1 है, 1 लिख दिए, इसको अलग बॉक्स में कर देंगे, एक बॉक्स में। और ये ऑक्सीजन बराबर कितना है, 2 है ऑक्सीजन की संख्या, तो इसको हम अलग बॉक्स में कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो अगर इसके साथ और तत्व रहता तो उन सभी में मल्टीप्लाई हो जाता। और इधर देखिए आपका मैग्नीशियम की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है। हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की संख्या भी हमारी 2 हो जाएगी। तो इधर ऑक्सीजन तो हमारा 2 है, ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर है, लेकिन मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर हमको गड़बड़ दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी संख्या 2 हो जाएगी और इसकी संख्या 2 है। दोनों तरफ तत्वों का संख्या बराबर दिख रहा है, मैग्नीशियम 2 है, इधर भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो इसी प्रकार से हम इसको संतुलित करके पूर्ण रूप से लिखेंगे 2mg, क्या लिखेंगे, 2mg और प्लस O2, और इधर क्या हो जाएगा आपका 2mgO। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आइए एक और हम देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इसी तरीके से हम अगर H2 आपका जानते हैं कि डाई एटॉमिक है, H2 का अगर हम O2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब आपको ये संतुलित दिख रहा है, संतुलित नहीं दिख रहा है तो इसको हमको संतुलित करना है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसको अलग बॉक्स में कर देंगे, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ये भी 2 ही है, इसको हम अलग बॉक्स में कर देंगे। इधर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या हमारा 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, दोनों एक साथ है तो इसको हम एक बॉक्स में कर देंगे। अब देखिए आप लोग, हाइड्रोजन की संख्या तो हमको बराबर दिख रहा है और ऑक्सीजन की संख्या कम, इधर ज्यादा है और उधर कम है। तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा।
अब आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन का तो गड़बड़ हो गया ऑक्सीजन को बनाने के चक्कर में, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन की संख्या भी हो गया 4 और ऑक्सीजन हमारा ये 2 ऑलरेडी पहले से था। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन इधर 2 और इधर भी ऑक्सीजन 2। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2H2 प्लस O2 एरो का निशान क्या हो जाएगा 2H2O, ठीक है। आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम आते हैं एक और लेकर के। देखिए हम कराते हैं N2 का H2 के साथ, ठीक है। तो हमारा बनता क्या है, अगर हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हम करा देते हैं तो हमारा बनता है NH3 बनता है, ठीक है। NH3 बनता है और आपको इसको संतुलित करना है। इधर नाइट्रोजन की संख्या आप देख रहे हैं 2 है, इसको अलग कर देंगे क्योंकि प्लस के साथ है, और हाइड्रोजन की संख्या आपका क्या है 2 है, इसको हम अलग बॉक्स में कर देंगे। इधर देखिए अब नाइट्रोजन की संख्या कितना है 1 है और हाइड्रोजन की संख्या हमारा 3 है, ठीक है। अगर आपको इसको संतुलित करना है तो हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है। अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 बनाने के लिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर नाइट्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन की संख्या तो हो गया हमारा बराबर। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा कितना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा और इधर आपका नाइट्रोजन 2 है ही। देख पा रहे हैं आप लोग, नाइट्रोजन इधर 2 है और नाइट्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 6 है और इधर हाइड्रोजन 6 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर तो मल्टीप्लाई किए नहीं है, ये हो गया आपका N2 और ये 3H2 और इधर क्या हो जाएगा आपका 2NH3 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं नहीं? अगर कहीं पर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, या तो हम अपना नंबर लिंक दे देंगे उसका डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक यहाँ पर कंफ्यूज है, हम नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल हम आप लोगों का सॉल्व करके आपकी व्हाट्सएप पर भेजने का प्रयास करेंगे। आइए हम देख लेते हैं आगे। देखिए ये तो हम कर ही लिए हैं और ये भी हम कर ही लिए हैं। देखिए इसको हम देखते हैं, जिंक की संख्या जो है, जिंक की संख्या कितनी है 1 है, इसको हम अलग बॉक्स में कर लेंगे, ठीक है। जिंक की संख्या 1 है, इसको हम अलग बॉक्स में कर लिए। और देखिए H की संख्या कितनी है 1 है और क्लोरीन की संख्या कितनी है 1 है, इसको हम अलग बॉक्स में कर लिए। इधर देखिए उत्पादन में आपका क्या बन रहा है, इधर आपका बन रहा है Zn जिंक क्लोराइड, Zn की संख्या कितनी है 1 है और जो क्लोरीन है आपका साथ में उसकी संख्या 2 है, इसको हम अलग बॉक्स में कर लेंगे। और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन जो है प्लस के रूप में है, इसको हम, इसकी संख्या 2 है, इसको हम अलग बॉक्स में कर लेंगे। अब देखिए हमको हाइड्रोजन की संख्या बराबर करना है, इधर 1 है और इधर 2 है, ठीक है। और इधर क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 1 है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 और क्लोरीन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 2। और जिंक इधर कितना है 1 है और जिंक इधर 1 है, क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। समीकरण हो गया संतुलित। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, आप इसको लिखेंगे, इस समीकरण को यहाँ पर हम लिख रहे हैं Zn प्लस 2HCl एरो का निशान क्या लिखेंगे जिंक क्लोराइड ZnCl2 और प्लस H2, इधर दिख रहा है प्लस
H2। तो देखिए यहाँ पर प्लस H2 आप लोग इधर कर सकते हैं, नहीं दिख रहा है तो जिंक क्लोराइड दिख रहा है, तो ये प्लस करके आप नीचे H2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा, इसको तो आप लोग ऐसे कहें, ये हमारा दिया है HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हमारा कैल्शियम नाइट्रेट और जल बन रहा है। इसको हम थोड़ा संतुलित करके देख लेते हैं। ये हमारा इधर का ये क्या है, अभिकारक है, और इधर हमारा क्या है, ये उत्पादक है। ये बीच में हमारा एरो का चिन्ह है, थोड़ा सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये बीच में एरो है। इसको हम लिखेंगे क्या, देखिए एक बॉक्स में तो लिख देंगे, इसको हम अलग पेज पर ले लेते हैं, जगह कम है यहाँ पर, तो आइए अलग पेज पर इसको नोट कर लेते हैं। क्या H बराबर आपका 1 दिया है और नाइट्रोजन N का मान 1 है और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 3 है। इसको हम एक बॉक्स में लिख लेंगे। और देखिए Ca 1 है और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। इसको हम एक बॉक्स में नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका मान कितना है। कैल्शियम इधर 1 है संख्या, नाइट्रोजन की मान कितना है दिया है, 1 है, ये 2 है। नाइट्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन 2 है और आपका ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6 है। ठीक है, इसको हम एक बॉक्स में कर लेंगे। और देखिए हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2 है, ऑक्सीजन का संख्या 1 है। देखिए हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। और हम इधर देखेंगे कि हाइड्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है और नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो देखते हैं क्या हमको प्राप्त होता है। हाइड्रोजन का संख्या हमको 2 प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोजन हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन हमको 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो बराबर हो गया। कैल्शियम का संख्या 1 इधर है और 1 उधर है। ऑक्सीजन का संख्या अगर देखा जाए टोटल इधर 6 है और ऑक्सीजन का संख्या इधर कितना है, 6 और आपका कितना है, 7 हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन हमको संतुलित करना होगा। तो देखिए अगर ऑक्सीजन को हमको संतुलित करना है तो हम क्या करेंगे, इधर देखिए 6 ये है और 2 इधर है, 6 2 8, यानी जो अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन की संख्या वो कितना है, 8 है। 6 इधर है और 2 इधर है और इधर 6 और 1 7 है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन का संख्या देख लेते हैं। हाइड्रोजन हो जाएगा कितना, 4, और ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। तो अब देखिए ऑक्सीजन हमारा 6 और 2 8, इधर देखिए ऑक्सीजन 6 और 2 8। हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन देखते हैं 4 है। ठीक है, नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर 2 है। कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम इधर 1 है। नाइट्रोजन हमारा इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर हमारा 2 है। यानी यह समीकरण हमारा क्या हो गया, यह संतुलित हो गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2HNO3 प्लस 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं, इधर CaOH का होल ट्वाइस, एरो का निशान देंगे और क्या लिखेंगे, CaNO का NO3 और होल ट्वाइस और प्लस क्या लिखेंगे, 2H2O। इधर दिख रहा है 2H2O हो गया। आप लोग इस संतुलित रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं। देखिए हमारा दिया है, इधर क्या है, NaOH। ठीक है, अगर हम देखें तो जो सोडियम का संख्या है वो 1 है, ऑक्सीजन का संख्या हमारा 1 है, हाइड्रोजन की संख्या हमारा 1 है। ठीक है, इसको हम एक बॉक्स में कर लेंगे। और अगर हम दूसरे बॉक्स में देखें, इधर आप लोग एरो है बना लीजिए। अगर हम हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर देखें
कितना है 2 है, और सल्फर का संख्या 1 है, ऑक्सीजन का संख्या 4 है। ठीक है। और इधर जो उत्पादक साइड है, देखिए सोडियम का संख्या कितना है 1 है, Na2 है, सोडियम का संख्या कितना है 2 है, सोडियम की संख्या 2 है, सल्फर का संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। ठीक है, इसको हम एक बॉक्स में करेंगे। दूसरे बॉक्स में क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। देखते हैं हम, ऑक्सीजन इधर कितना है, ये 4 है और इसमें 1, इधर 5 है, और इधर देखते हैं इधर भी आपका 5 है। सल्फर इधर 1 है और उधर भी 1 है। हाइड्रोजन देखते हैं इधर 1 है और ये 3 है। ठीक है, और उधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 है हाइड्रोजन, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह। ठीक है, और अगर हम देखें तो हमारा ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 2 और ये 4, 6 हो गया। और इधर देखते हैं ऑक्सीजन ये 4 है और इधर कितना है 1 है। इसमें हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा। यानी अगर देखें तो 4 और 2 6 हो गया, ऑक्सीजन हमारा हो गया संतुलित। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 और 4 6 और 4 और 2 6। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है और ये 2 4 हो गया, और उधर हाइड्रोजन हमारा कितना है 4 हो गया है। हम सोडियम देख लेते हैं। सोडियम हमारा इधर 2 है और इधर सोडियम 2 है। सल्फर अगर बचा है तो सल्फर इधर 1 है और इधर 1 है। संतुलित हो गया क्या, संतुलित हो गया है। आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2NaOH प्लस H2SO4, एरो का निशान देकर लिखेंगे आप क्या, Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, ऐसे आप रासायनिक समीकरण को आप बिल्कुल अच्छे ढंग से संतुलित कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको हम अगले पेज पर बताते हैं। चलिए हम लेते हैं अगले पेज पर इसको। ये क्या है, NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस क्या होगा NaNO3। ठीक है, दिख रहा है। इसको अगर हम संतुलित करें तो देखिए सोडियम का संख्या कितना है 1 है, क्लोरीन की संख्या अगर देखें तो 1 है, इसको एक बॉक्स में कर लेंगे। अगर सिल्वर का संख्या देखें तो 1 है, और नाइट्रोजन का संख्या 1 है, ऑक्सीजन का संख्या 3 है, इसको हम एक बॉक्स में कर लेंगे। ठीक है, देखिए इधर Ag का अगर संख्या देखें तो कितना है 1 है, क्लोरीन का संख्या 1 है, इसको हम एक बॉक्स में कर लेंगे। सोडियम का संख्या देखें तो यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन का संख्या 1 है, ऑक्सीजन का संख्या 3 है, इसको हम एक बॉक्स में कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमारा बराबर दिख रहा है, नाइट्रोजन बराबर दिख रहा है, सोडियम बराबर दिख रहा है, क्लोरीन बराबर दिख रहा है। ये आपका जो रासायनिक समीकरण है संतुलित दिख रहा है। देख लीजिए आप, ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर दिख रहा है, नाइट्रोजन बराबर है, सोडियम 1 है 1 है, क्लोरीन 1 है, इधर भी 1 है, सिल्वर Ag 1 है, इधर भी 1 है। आपको इसको संतुलित ही नहीं करना है, ये रासायनिक समीकरण आपका संतुलित है। ऐसे भी आप देख सकते हैं सब तत्व, अभिकारक और उत्पादन दोनों तरफ क्या है बराबर है। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए
इसको हम देखते हैं, बेरियम का जो संख्या है हमारा 1 है, क्लोरीन का जो हमारा संख्या है कितना है 2 है, इसको एक बॉक्स में कर लेंगे। ठीक है, अगर देखें हम हाइड्रोजन का संख्या तो 2 है, सल्फर का संख्या 1 है, ऑक्सीजन का संख्या 4 है। ठीक है, इधर देखते हैं हम, अगर देखें बेरियम का संख्या तो 1 है, सल्फर का संख्या कितना है 1 है, ऑक्सीजन का संख्या 4 है, इसको एक बॉक्स में कर लेंगे। हाइड्रोजन का संख्या 1 है और क्लोरीन का संख्या 1 है, इसको आप देखिए संतुलित है कि नहीं। पहले इधर देखिए हाइड्रोजन 1 है, ये 2 है और इधर 1 है, क्लोरीन इधर 2 है और इधर 1 है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाकी सब आपका संतुलित दिख रहा है। तो इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और यह भी 2 हो जाएगा। और देखिए बेरियम का संख्या 1 है, सल्फर का 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है और इधर 4 है, यानी आपको मल्टीप्लाई इसमें केवल 2HCl में करना है। तो जो आपका समीकरण प्राप्त होगा क्या प्राप्त हो जाएगा, BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2HCl। आप लोग प्रैक्टिस करिए, खूब आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं एक और, ये जो बचा है इसको हम देख लेते हैं अगले पेज पर। देखिए सोडियम का रिएक्शन हम कराते हैं H2O के साथ। ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या होगा आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसको आपको संतुलित कराना है। तो देखिए सोडियम का संख्या इधर 1 है और हाइड्रोजन का संख्या गड़बड़ दिख रहा है और हाइड्रोजन को हमको संतुलित करना है, बाकी ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित है। सोडियम का संख्या 1 है, 1 कर दिए। इधर देखिए हाइड्रोजन हमारा 2 है और ऑक्सीजन हमारा 1 है, इसको लिख लिए। और इधर देखिए हम सोडियम का संख्या 1 लिखते हैं और ऑक्सीजन का संख्या 1 लिखते हैं, हाइड्रोजन का संख्या 1 लिखते हैं, इसको एक बॉक्स में कर लिए। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा जो है ये 2 है। अब आपको हाइड्रोजन को संतुलित कराना है, तो हाइड्रोजन को आप संतुलित कराने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर 2 है और इधर 3 है। ठीक है, अगर हम देखें सोडियम संतुलित है, ऑक्सीजन हमारा संतुलित है, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ऑक्सीजन का संख्या गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सोडियम तो हमारा संतुलित है ही, इसको आप करिए मल्टीप्लाई 2 से, ये कितना हो जाएगा 4 और ये 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 4 हो गया और ऑक्सीजन आपका कितना हो गया 2 हो गया। अगर इसमें हम देखें तो हमारा सोडियम कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 और इसमें हाइड्रोजन 2 है, यानी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हमारा 4 है और इधर 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर हम देखें तो 2 ऑक्सीजन इधर है और उत्पादक की तरफ भी ऑक्सीजन 2 है, यानी सोडियम में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका सोडियम हो जाएगा 2। अब देखिए सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन आपका 2 है, ऑक्सीजन उधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 4 है और हाइड्रोजन इधर भी 4 है। अतः यह रासायनिक समीकरण आप संतुलित कर सकते हैं इसी प्रकार से। देखिए इसको हम पूर्ण रूप से लिखेंगे 2Na प्लस 2H2O
एरो का निशान देकर हम लिखेंगे 2NaOH और प्लस H2। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और आप लोग शायद हम समझ पा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट करिए, जो भी आपका रासायनिक समीकरण रहेगा हम उसको संतुलित करके आपके व्हाट्सएप पर भेजने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा इस टाइप से भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड तथा एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके, देखिए एल्युमिनियम सल्फेट जो हमारा होता है, सल्फेट पे कितना होता है, 2 होता है, तो Al2SO4 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस। ये हो गया आपका क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है, तो BaCl2 क्या बन रहा है आपका, एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि AlCl3 एवं बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का BaSO4 होता है। इस टाइप से आपको देगा और रिएक्शन लिखने के लिए कहेगा कि ए रिएक्शन हो रहा है, तो आप रिएक्शन को लिखिए। ठीक है, अगर संतुलित नहीं है तो आपको संतुलित भी करना पड़ेगा। तो देखिए संतुलित है कि नहीं है, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम इधर 2 है और इधर एल्युमिनियम कितना है, 1 ही है। ठीक है, क्लोरीन इधर 2 है और इधर 3 है, तो इसको हम पहले तो संतुलित करेंगे। तो देखिए संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमको पूरा लिखना पड़ेगा किधर कितना है। तो एल्युमिनियम का मात्रा 2 है, सल्फर का मात्रा कितना है, 3 है, ऑक्सीजन का मात्रा कितना है, 12 है। ठीक है, 12 है। इसको हम एक बॉक्स में लिख लिए। दूसरे बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, बेरियम की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या 2 है। ठीक है, अगर इधर हम देखें उत्पादक साइड, तो एल्युमिनियम हमारा कितना है, 1 है और क्लोरीन हमारा कितना है, 3 है। इधर बेरियम हमारा कितना है, 1 है और सल्फर हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 4 है। ठीक है, अगर हम इधर देखें ऑक्सीजन को, अगर हम संतुलित करें पहले, ऑक्सीजन इधर कितना है, 12 है और उधर कितना है हमारा, 4 है। अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, सल्फर भी 3 हो जाएगा और यह आपका 12 हो जाएगा। दिख रहा है इधर, तो आपका ऑक्सीजन तो हो गया, सल्फर भी इधर आपका संतुलित हो गया। बेरियम इधर कितना है, 1 है, तो इसको हम पहले इसमें क्या कर देंगे, हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा और क्लोरीन आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखिए इधर क्लोरीन कितना है आपका, क्लोरीन 3 है और इधर क्लोरीन कितना है, इधर 6 है। यानी इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो इधर हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्युमिनियम हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्लोरीन कितना हो जाएगा, इधर ये 6 हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई इसमें हुआ है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम देखते हैं, एल्युमिनियम हमारा कितना है, 2 है और इधर एल्युमिनियम कितना है, 2 है। सल्फर हमारा कितना, इधर 3 है, सल्फर इधर हमारा 3 है। ऑक्सीजन हमारा इधर 12 है, ऑक्सीजन हमारा इधर 12 है। ठीक है, बेरियम हमारा इधर 3 है और इधर बेरियम 3 है। क्लोरीन इधर हमारा 6 है और क्लोरीन की मात्रा हम 2 से इसमें गुणा किए हैं, तो ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3BaCl2। ठीक है, एरो का निशान यहाँ पर ए आप ध्यान दीजिएगा, ए बीच में ए उत्पादन ए है,
ये आपका उत्पादक है और इधर ये आपका क्या है, ये वाला अभिकारक है। तो उत्पादक में हम 2 AlCl3 और प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 क्या है BaSO4। ये आपका दोनों तरफ जो है तत्वों की संख्या वो क्या है, बराबर है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण को इस टाइप से देगा और आपसे पूछेगा क्या बनेगा, उसको समीकरण को लिखिए और संतुलित भी कीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं आगे। और देखिए पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम धातु, पोटेशियम का सिंबल होता है K और धातु जल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो H2O हो रहा है। अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH एवं हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। आप इसको संतुलित कर सकते हैं। K का मान कितना है, 1 है, इसको एक बॉक्स में कर दीजिए। और हाइड्रोजन का मान कितना है, 2 है। ऑक्सीजन का मान कितना है, 1 है। ठीक है। और इधर देखिए आप लोग, पोटेशियम का मान कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का मान 1 है। हाइड्रोजन का मान 1 है। इसको एक बॉक्स में कर लीजिए। और इधर दूसरे बॉक्स में आप हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2 है। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन का संख्या इधर कितना है, 1 है और इधर है 2, यानी इधर उत्पादक की तरफ 3 है और इधर आपका क्या है, 2 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें, ठीक है, तो देखिए हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 2 और ये भी 2 और ये भी 2। अब देखिए आपका जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 2। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है। पोटेशियम केवल बचा है तो पोटेशियम में 2 से गुणा कर दीजिए, ये भी हो गया कितना, 2। ठीक है। तो अब आप इसको संतुलित कर सकते हैं। कैसे, पोटेशियम में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका जो समीकरण है वो क्या हो गया, संतुलित हो गया। आगे देखिए हमारा एक और प्रश्न दिया है कि लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है लौह चूड़ पर। देखिए इसको हम देखते हैं। लौह चूड़, लोहे का जो सूत्र होता है आपका क्या होता है, Fe होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डाला जाता है तो क्या होता है हमारा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। आप लोग रासायनिक समीकरण जब पढ़ेंगे अम्ल और क्षार का रिएक्शन, तो वहां पर जब अम्लों का धातु के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो आपको बताया जाएगा कि आयरन यहाँ पर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए अगर आप ये संतुलित है कि नहीं है, पहले हम इसको देख लेते हैं। आयरन Fe इधर 1 दिया है, ठीक है, इसको हम एक बॉक्स में लिख लेंगे। और हाइड्रोजन का मान 1 है, हाइड्रोजन की संख्या, और क्लोरीन आपका 1 है, इसको हम एक बॉक्स में कर लेंगे। इधर देखिए हमारा दिया है Fe का मान 1 है और क्लोरीन का मान कितना है, 2 है, इसको हम एक बॉक्स में कर लेंगे। हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितना है, 2 है। तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दिए तो हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। अब देखिए साथ संतुलित हो गया क्या, क्लोरीन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 है, बिल्कुल है, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो इधर आपका हो जाएगा Fe प्लस 2HCl, एरो का निशान क्या हो जाएगा, FeCl2 प्लस H2।
इस प्रकार से आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए। ये जैसी एक वीडियो और इस चैप्टर का बनेगा और उसके बाद इस चैप्टर का जो है आप लोगों का रासायनिक समीकरण का सभी पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रयास करेंगे अम्ल और क्षार, और साथ ही साथ हम जो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है उसको भी हम जल्द ही आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। आप लोगों का मैथ जो है हम लगभग 5 लेसन तक पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर के मैथ का भी वीडियो 5 लेसन तक डाल चुके हैं हम। और साथ ही साथ हम हिंदी का भी जल्द ही आप लोगों के बीच लेकर आएंगे, अपलोड कर देंगे। आप लोग हिंदी का भी देखेंगे और अंग्रेजी का भी जल्द ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल से जुड़िए